Hello friends, I am Dr. Neelam Sagar, psychologist, mental health counselor, ECC expert, motivational speaker. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनजाइटी पर। एनजाइटी क्या है और बड़ों में और बच्चों में हम किस प्रकार से एनजाइटी को पहचान सकते हैं, साथ ही साथ हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते। तो फ्रेंड्स, एनजाइटी क्या है? जब हमें रोज़मर्रा के अपने कार्य की भारी लगने लगे, जब हमें लगे कि अचानक से हमारा मन, जैसे स्टूडेंट हैं उनका मन पढ़ाई से हट रहा है, जैसे गृहिणी हैं उनका रोज़मर्रा के कार्य जो होता है, खाना बनाना है, घर की साफ सफाई है, वो जब उन्हें बोझ लगने लगे और रात को नींद ना आए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं से हम तनाव से घिर रहे हैं। जैसे कि बीच बीच में आंखें खुलना, अच्छी नींद ना आना, यानी हेल्दी स्लीप ना ले पाना। और जब आपको लगता है कि हाँ, मैं उधर जाके शायद मुझे सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स से भी मिल रहे हैं, रिलेटिव्स के यहाँ पे भी जा रहे हैं और कहीं आप घूमकर भी आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका सेम ऐसा ही चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप एंजाइटी से ग्रस्त हैं। वहीं बच्चों का अगर हम बात करें, छोटे बच्चे, स्टूडेंट जो है स्पेशली, उनका स्कूल से मन हटना, यानी कहीं ना कहीं उनका पढ़ाई से मन हट रहा है, पढ़ाई में बोझ लग रही है और घर में कोई रिलेटिव आ रहा है, उससे भी उनको लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, यानी बच्चे खेल में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं मेरा बच्चा कहीं एनजाइटी की चपेट में तो नहीं आ गया है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, बच्चा है, बच्चों को कहाँ एनजाइटी होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले के भी तो बच्चे थे, हम भी तो बड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो टाइम चल रहा है, ये बहुत एजुकेशन भी हमारी पहले जैसी नहीं रही है, कुछ भी मतलब बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत अ, हर चीज़ अलग अलग हो गई है, बहुत कंपटीशन हो गया है। ऑफिस से लेके स्टूडेंट तक की लाइफ में, सभी वर्क की लाइफ में एक कंपटीशन आ गया है। और जहाँ ये कंपटीशन आ गया है एक दूसरे से आगे निकलने का, वहीं कहीं ना कहीं हम तनाव से जूझ जाते हैं। तो तनाव से स्टूडेंट को देखेंगी, क्या वो पढ़ाई से मन चुरा रहा है, ट्यूशन जाने के बाद भी उसका मन नहीं है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, अच्छे से खा पी नहीं रहा है, तो वही सेम सिम्टम्स बच्चों में देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन सब चीज़ से कैसे बच सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं एंजाइटी से? दो टेक्निक मैं आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स क्लिनिक पे ही देते हैं और जिसका चार्ज 2000 से लेके 4000 तक होता है। वो थेरेपी हम आपको, जो प्राइमरी मोड है, हम आने वाली वीडियो में दिखाएंगे कि आप कैसे उस थेरेपी से आप घर बैठे एंजाइटी से निकल सकते हैं। सेकंड चीज़, मैं आपको मेडिटेशन का एक सही तरीका, सही रूप मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत से लोग तपस्या वो मतलब तपस्या वो ही आप मेडिटेशन का नाम दे देते हैं, ध्यान का नाम दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो मेडिटेशन नहीं है। तो इसलिए भी अगर आप डायरेक्ट मेडिटेशन करते हैं एंजाइटी में, तो वो आपके लिए हानिकारक है। क्योंकि जब आप ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, तो एंजाइटी में जिन थॉट्स की वजह से एंजाइटी आपको हो रही है, वही थॉट्स, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाना, दोस्तों में लड़ाई हो जाना, या घर के बड़ों और छोटों में मनमुटाव हो जाना, बच्चों और मम्मी पापा में किसी तरह का कलेश हो जाना। तो अगर आप ऐसी अवस्था में मेडिटेशन करने जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप और तनाव फील करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज बताने वाली हूँ आने वाली वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको थेरेपी मोड का, प्राइमरी मोड का, जो आप अपने घर पे लेट के किसी भी स्थान पर आप कर सकते हैं, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो ये तो हो गया एक क्लिनिकल, जो डॉक्टर की देख रेख में किया जाता है, वो आप कर सकते हैं घर पे। लेकिन साथ ही साथ आप एंजाइटी से कैसे बचें, बच्चे और बड़े कैसे आप एंजाइटी से बच सकते हैं, इसके लिए आपको नंबर 1, आपको जिन चीज़ों से आपको लगता है मुझे इन चीज़ों से टेंशन हो रही है, अगर वही चीज़ आपके सामने बार बार आ रही है, तो आप, जैसे आप सीधे चल रहे हैं, आप बैक में होके चलें, यानी आप अपनी छत पर या जहाँ पर भी आपको लगता है, तो आप अपना
उल्टा चलना स्टार्ट करें। मतलब ये आप जब चलेंगे तो आपका फोकस वहाँ से हट जाएगा। सेकंड, आप जो भी आपके ज़्यादा क्लोज हैं, बड़ा छोटा आपके फ्रेंड्स, आप उनसे अपनी बातें शेयर करें। नज़दीकी काउंसलर के पास आप विज़िट कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। सेकंड, आप चीज़ों को ज़्यादा उनमें जब आपको लग रहा है कि आप चीज़ों को समझा रहे हैं और सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो उस चीज़ पर वहीं फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। तो कभी कभी क्या होता है, ठहराव भी बहुत ज़रूरी है। थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ को आप होल्ड डाउन कर दें। जब आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के लिए आपने उस चीज़ को होल्ड डाउन कर दी है, तो आप देखेंगे नेचुरली चीज़ें सब सही हो जाती हैं। सेकेंड, आप बच्चों के लिए स्पेशली आप बार बार उन्हें फोर्स ना करें कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्योंकि देखिए सभी इंसान की, जितने भी हम हैं इस दुनिया में, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। तो अपने बच्चे की पर्सनैलिटी भी पहचानें। आने वाली वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि आप कैसे घर बैठे पहचाने अपने बच्चे की पर्सनैलिटी, अपने बच्चे का व्यक्तित्व, कि किस टाइम पर बच्चा आपका पढ़ेगा अच्छे से। ज़रूरी नहीं है सभी बच्चे सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ के पढ़ सकते हैं। सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो स्पेशली बच्चों पर किसी तरह का प्रेशर ना बनाएं। सेकेंड, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बच्चे का खाने का क्या इंटरेस्ट है। मतलब अगर वो नहीं खा रहा है तो आप उसकी मनपसंद चीज़ें भी दे सकते हैं। और घर में सबसे स्पेशली शांति का माहौल रखें। अगर माता पिता पेरेंट अगर आपस में लड़ रहे हैं और बच्चा वहाँ देख रहा है, तो उसके ऊपर भी वो भी एंजाइटी की चपेट में आ जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। WHO का अगर हम आंकड़ा देखें, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का अगर हम आंकड़ा देखें, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है बच्चों के लिए। तो घर में अच्छा माहौल होना, मम्मी पापा को अच्छे से मतलब बच्चे के सामने बिहेव करना, ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी आर्थिक स्थिति है आपके घर में, वो बच्चों के सामने शेयर ना हो, क्योंकि देखिए बच्चे तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। और जो घर में बूढ़े लोग हैं, जो रिटायर्ड हैं एक तरह से, तो उनके सामने भी आप ना करें, क्योंकि देखिए वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चे, क्या आर्थिक स्थिति, तो उनके सामने फीस कैसे जाएगी, घर का क्या होगा, ये भी आप विशेष कर ध्यान रखें कि बच्चों के सामने कुछ भी इकोनॉमी बात आप ना करें प्लीज़। सेकेंड, आप खुद से भी आप एक पॉजिटिव फीलिंग्स, एक पॉजिटिव वाइब्स की थ्रू कि हाँ सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा होगा। नेचुरली जब आप एक होप के साथ अपनी लाइफ जीते हैं, तो नेचुरली सब चीज़ बहुत अच्छी होती जाती है। नेचर बहुत सब कुछ बहुत अच्छा कर देता है। तो इसलिए होप के साथ रहना भी एक पॉजिटिव एनर्जी है। अच्छा, एंजाइटी से बचने के लिए क्या आप जानते हैं, हम सभी लोगों के पास एक सुपर पावर्स होती है जो ऊपर वाला हमें देता है, जैसे कि होप, बिलीव। तो ये जो दो चीज़ हैं, एक परसेप्शन। तो आने वाली वीडियो में मैं बात करूँगी परसेप्शन के बारे में भी। तो ये जो 3 चीज़ें आपको ऊपर वाले ने दी है, ईश्वर ने दी है, खुदा ने दी है, तो इनका यूज़ करें। यानी आशा, ये भी एक एनर्जी है, क्योंकि जब इंसान होपफुल होता है तो वो बहुत कुछ कर देता है, और जब होपलेस हो जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाता। एक है कॉन्फिडेंट, अगर आप होपफुल हैं तो कॉन्फिडेंट आएगा ही आएगा। और वही आप बात करते हैं परसेप्शन की। परसेप्शन क्या आप जानते हैं, एंजाइटी से निपटने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है परसेप्शन। यानी नज़रिया, आपका नज़रिया कैसा है। यानी अगर आपका नज़रिया अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो कॉन्फिडेंट अच्छा होगा, आप होपफुल होंगे ही नहीं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ में, हम किस नज़रिए से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो एंजाइटी से बचने के लिए हमें एक पॉजिटिव नज़रिया रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आने वाले टाइम में आप सभी मानसिक रोगों के बारे में जानना चाहते हैं घर बैठे, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।